अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में बदस्तूर तमाम अवाम की नज़रें पार्लियामेंट हाउस और वज़ीर आज़म हाउस पर लगी हुई हैं और इस्लामाबाद पर ये तमाम नज़रें लगी हुई हैं कि कब मौजूदा हुकूमत या कब वक्त इंतखाबात या असम्बलियों की तहलील के हवाले से कोई वाज़े और दो टोक ऐलान होता है। इमरान खान साहब धरना देने आए थे, वो 6 दिन का वक्त देकर इस्लामाबाद से वापस चले गए और उन्होंने कहा कि अगर 6 दिन में हुकूमत ने असम्बलियाँ तहलील और नए इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान ना किया तो फिर वो दोबारा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद वापस आएंगे और धरना जो है वो उस वक्त तक दिया जाएगा जब तक कि हुकूमत ख़त्म और असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिख दिया है और उस ख़त में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि क्या ये किसी भी सियासी जमात का पाकिस्तान में आइनी, सियासी और कानूनी हक़ नहीं कि वो अपनी हक़ के लिए जद्दोजहद करे और जलसे जुलूस या मुज़ाहरे करे। दूसरी तरफ PDM की हुकूमत जो है वो भी अब कुछ मामलात के अंदर कप्तान इमरान ख़ान की हमनवा दिखाई देती है। उन मामलात का भी हम तज़किरा करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ इत्तेहादी जमातों के साथ इजलास के बाद ये बड़ा वाज़ेह दो टोक ऐलान किया है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत अगस्त 2013 तक मुकम्मल करेगी और कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस में जो उन्होंने ख़िताब किया था वहाँ पर उन्होंने ये पेशकश भी की थी कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं और PTI की या इमरान खान की वो धमकियों में नहीं आएंगे, उनसे मरूब नहीं होंगे और अगर कोई बैठ के बातचीत करता है तो सियासतदान बातचीत में हल निकाल लेते हैं। तो ये अंदिया इस जानब भी है। और पेशावर में जवाबन इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने भी कहा कि वो भी मुज़ाकरात के लिए उनकी जमात तैयार है और इंतखाबात के लिए जितना जल्द हो सके राह हमवार की जाए। ये बड़े अहम मामलात हैं, इनके ऊपर बातचीत करेंगे और दूसरा ये भी देखेंगे कि जो मौजूदा PDM हुकूमत है ये किस एजेंडे के तहत आई थी और इनका एजेंडे का एक हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है, दूसरा हिस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ और क्या ये हुकूमत अपना एजेंडे का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करेगी या मुकम्मल किए बग़ैर ही इंतखाबात की तरफ जाएगी, क्योंकि दूसरे एजेंडे की तकमील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर रुकावट दिखाई दे रही है। उस हवाले से भी आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला, अभी भी बहुत से लोगों के जहनों में सवाल है कि इमरान खान साहब धरना दिए बगैर क्यों इस्लामाबाद से चले गए। कुछ बातें हमने आपको बताई थी कि जहां बैकग्राउंड के अंदर नए इंतखाबात और असम्बली की तहलील करने के हवाले से बातचीत चल रही थी, वहाँ इमरान खान साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया, बल्कि ये चीज़ें बड़ी अब ठोस शवाहिद के साथ सामने आना शुरू हो गई हैं कि जब से ये मामलात रजीम चेंज के पाकिस्तान में चले हैं उस वक़्त से ये एक तवातर के साथ बड़ी मुनज़्ज़म तरीके के साथ कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से भी PTI को और फ़ौज को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया जाए और इनके अंदर एक ऐसा टकराव या तसादुम पैदा किया जाए जो खून रेज़ तसादुम की सूरत भी इख्तियार कर जाए। तो इससे वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जमहूरी रवायात हैं या पार्लिमानी रवायात हैं उनको इस वक्त पनपते नहीं देखना चाहते, या जो इस वक्त जो स्टेबिलिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से उसको डीरेल करना चाहते हैं, तो वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इसकी क्या वो शवाहिद हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं कि उस रोज़ अगर ये धरना दे दिया जाता और ये मामलात आगे जाते तो मामलात क्या सूरत इख्तियार कर सकते थे। तो इन 3 हवालों से हम बातचीत करेंगे। जो मामला है फ़ौज और PTI को आपस में आमने सामने खड़ा करने का, लड़ाने का, तो अगर हम पिछले 3-4 अदवार को देखें, PTI ने 2014 के अंदर भी धरना दिया था, उस वक़्त भी सिचुएशन इस किस्म की पैदा हुई थी। तो उस वक़्त भी 245 के तहत फ़ौज को तलब किया गया था और फ़ौज उस वक्त भी सरकारी इमारतों के अंदर रही थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़क पर नहीं आई थी। इस दफ़ा वज़ारत दाखिला ने जब नोटिफिकेशन जारी किया, रिक्वेस्ट की, फ़ौज की तलबी की, तो उनको कहा गया कि वो एम्बेसी रोड, सोहरवर्दी रोड और रेड जोन के तमाम जो इलाके हैं, बिल्डिंग्स हैं और रोड्स हैं, उन सब की सिक्योरिटी उनके ज़िम्मे है। लेकिन इस दफ़ा भी फ़ौज जो है वो पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट और जो रियासती इदारों की बिल्डिंग्स हैं
वो वहाँ तक महदूद थी, उससे आगे रेंजर, और रेंजर से आगे फिर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस और जो बाकी पंजाब पुलिस या एफसी के दस्ते थे वो यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जिस अंदाज़ में रात भर शेलिंग होती रही और इवन सुबह जो है कि वहाँ पे इक्का दुक्का लोग थे, लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में मुंतशिर हो गए थे और G6 में, F6 में या G7 और F7 साइड के ऊपर चले गए थे, उसके बावजूद शेलिंग अल सुबह भी होती रही। और इस वक्त ये बात की जा रही है, इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत से इंटेलिजेंस इदारों के जो एहलकार हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगर उस दिन ये धरना हो जाता और फिर मज़ीद इसके अंदर अफराद आते तो उसके नतीजे में बाज़ ऐसे हलके भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो बराह रास्त पहले पीटीआई को रेंजर्स के साथ आमने सामने करते और उनके दरमियान तसादम हो सकता है, और रेंजर्स की भी जो लीडरशिप होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो डेपुटेशन पे आए हुए होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो उनका टकराव होता और फिर जिस किस्म के मुश्तिल नौजवान होते वो यकीनी तौर के ऊपर पार्लियामेंट हाउस या उस तरफ बढ़ते, वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश करते और फिर उनका टकराव फ़ौज के साथ करवाया जाता, और जिसके बाद फिर ना सिर्फ एक तरफ फ़ौज के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन शुरू की जाती, बल्कि पीटीआई की लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी इदारों के ऊपर हमलों या संगीन जो जराइम हैं उनके मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। यही वजह है कि जहाँ पे एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात के अंदर भी इमरान खान और पीटीआई की क़यादत की नोटिस में ये मामलात लाए गए कि अगर ये अभी यहाँ पे मामला ना रोका गया तो इसके अगली फ़ेज़ जो है वो इस किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को यहाँ से वापस जाना पड़ा। यही वजह है कि अब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखकर, और फिर अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को अलाउ करती है और कहती है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल राइट है कि पॉलिटिकल जो गैदरिंग है उनको नहीं रोका जा सकता, और अगर गारंटी देती है पीटीआई कि वो यहाँ पे आके तसादम नहीं करेंगे, यहाँ पे अमनो अमान को ख़राब नहीं करेंगे, कोई खून रेजी नहीं होगी तो उनको इजाज़त होगी और वो गारंटी दी जाएगी, उसके बाद फिर पंजाब में, सिंध में ये जवाज़ नहीं रहेगा कि आप सड़कों को बंद करें, आप शाहराहों को, मोटरवेज़ को बंद करें, घरों पे छापे मारें, इस किस्म की सिचुएशन नहीं होगी। तो फिर एक भरपूर तरीके से यहाँ पे ना सिर्फ इज्तिमा होगा बल्कि धरना भी दिया जा सकेगा। तो ये वो स्ट्रेटजी है जिसके नतीजे में अब पीटीआई जो है काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो ये मामलात हैं कि जो गारंटीज़ दी गई थी पीटीआई की लीडरशिप को कि एक हफ़्ते के अंदर जो है कि इंतखाबात का ऐलान हो सकता है, उस सिलसिले में हमने देखा कि पहले ही रोज़ नेशनल असम्बली में तमाम जो इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से इलेक्शन एक्ट था उसमें तरमीम की गई, नैब कानून में तरमीम की गई, फिर उसको अगले ही रोज़ सेनेट से भी ये कवानीन पास करवा लिए गए। अब इसके अंदर सिर्फ जो है कि सदर मुमलकत के दस्तखत होना बाकी हैं। तो ये फेज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पीटीआई की लीडरशिप ने यही कहा था कि हमें सिर्फ इतना टाइम दिया जाए, जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर केस चल रहा था कि हमें इतना टाइम दिया जाए कि हम ये इस कानूनी इस्लाहात कर लें, उसके बाद हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो वो कानूनी इस्लाहात हो गई। अब सदर मुमलकत कब तक साइन करते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन जो दूसरा मसला, जो सबसे असल मसला जो था वो ये था कि इस वक्त जो दोनों बड़ी जमातें हैं उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बड़े मुकदमात हैं करप्शन के, FIA के अंदर हैं, नैब के अंदर हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं। वो मामलात अभी तक ख़त्म नहीं हुए। वो मामलात ना तो अभी नैब ख़त्म कर पा रहा है ना FIA ख़त्म कर पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में नोटिस ले लिया है, उसकी भी हेयरिंग चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने DG FIA को भी इन पर्सन तलब कर लिया अदालत में। फिर वो वज़रा जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं उनका भी तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है, और FIA और नैब को ये हुक्म दिया है कि ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे में क्या जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दे देंगे कि वो मुकदमात जूँ के तूँ रहें और वो इलेक्शन की तरफ जाएं? और फिर जब ऐसे हालात भी हो गए हैं कि IMF के साथ जो डील थी उसके नतीजे में पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर भी 20% यानी कि 30 रुपये पर लीटर जो है वो इजाफ़ा करना पड़ा। इंडिया में अभी 2 रोज़ पहले जो है वो पाकिस्तानी इक्वल टू रुपीज़ में अगर देखा जाए तकरीबन 25 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हुई है। इंडियन जो है वो तकरीबन 9.5-10 रुपये था पर लीटर, लेकिन उसको अगर एक्सचेंज रेट में देखें तो हम वो पाकिस्तान के 25 रुपये बनते हैं, वहाँ पे कमी हुई क्योंकि वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तेल। हम पाकिस्तान रशिया से इंपोर्ट नहीं कर रहा बावजूद अमरीकी दबाव के। तो ये जो मामलात हैं इन्होंने भी एक नई सिचुएशन क्रिएट की है, और
IMF डील के मुताबिक जो है कि अभी 31 मई को 1 जून से अब हमारी हुकूमत को मज़ीद इनके अंदर प्राइसेस में इजाफ़ा करना पड़ेगा। बिजली की कीमतों में KSC के लिए ₹5.25 इजाफ़ा कर दिया गया है, ₹7 बाकी पूरे मुल्क के लिए भी अगले चंद दिनों के अंदर इजाफ़ा होगा। फिर एक सेकंड फ़ेज़ के अंदर बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा होगा और फिर जून मिड के अंदर भी इसके अंदर इजाफ़ा होगा। तो ये इजाफ़ा क्या ये मौजूदा हुकूमत ये भी कहा जा रहा है कि वो एक रिलीफ पैकेज भी ला रही है रिक्शा के लिए और जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनके लिए, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको प्राइसेस हैवी पे करना पड़ेगी। लेकिन क्या ये सफिशेंट होगा, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस के नतीजे में आटा, घी, चीनी जो है इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। और पहले ही दिन यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पर ₹9 फ़ी किलो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। तो क्या ये जो इजाफ़ा है ये बर्दाश्त कर सकेगी? सेनेट का इजलास चल रहा है, सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास जो वो चल रहा है उसको नेक्स्ट वीक तक जो है कि मुलतवी किया गया है। एक राय ये भी है कि सेनेट के अंदर जब इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी बड़ी तवील, इस दौरान PTI के और दोबारा हुकूमत के कुछ लोग आपस में मिल बैठ के कुछ शेड्यूल तय करेंगे कि कब असम्बलियाँ डिज़ाल्व होनी है और क्या शेड्यूल बनना है। और फिर 7 जून को अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है उसके अंदर इकनॉमिक सिचुएशन को डिबेट की जाती है। उस डिबेट के नतीजे में ये कहा जाता है कि जनाब कि मुल्क की माशी हालत ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बड़े जवाज़ क्रिएट करके कि हम किसी का बोझ क्यों उठाएं, और उस सूरत में भी एक सेफ एग्जैक्ट हो सकता है इस हुकूमत के लिए निकलने के लिए। लेकिन अभी जो 1 हफ़्ते का टाइम था वो ये देखना होगा, उसमें अभी जो है हुकूमत की साइड से ये बयानात आ रहे हैं कि जनाब जो कुछ भी हो हम 2013 तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं अपने कारकुनों को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर जो है जी क्या पार्लियामेंट की मजमूई आवाज़ है, एक अवामी विज़डम है और एक कलेक्टिव विज़डम है, उसके नतीजे में हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो फिर इस तरह से भी कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन जो मामलात जिन नुकात के ऊपर हमनवा दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कप्तान भी और जो PDM सरकार भी है, वो एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर कि माजी में जो PDM की क़यादत थी वो बड़े सख्त, तुंदो तेज़ और तंज के निश्तर से भरे हुए जुमले जो है वो मीडिया के ऊपर दिखाई देते थे पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफे के लिए। लेकिन इस वक्त जो PDM की क़यादत है वो उसी किस्म की गुफ्तगू कर रही है जिस तरह PTI की गुफ्तगू करती थी क़यादत के इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी है, पाकिस्तान इतनी दे रहा है, रीजन का कंपैरिजन ये है, इकनॉमिक सिचुएशन दुनिया की ये है, जिसके नतीजे में ये इन्फ्लेशन की सारी चीज़ें हो रही हैं। वो उसी किस्म की चीज़ें गुफ्तगू जो है कि वो अब PDM की हुकूमत और इनके वज़रा कर रहे हैं। लेकिन साथ एक तड़का जो है वो ये भी लगा देते हैं कि जनाब ये सारा का सारा मामला जो PTI की क़यादत के IMF के साथ जो डील थी उसका नतीजा है, इसमें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कर सकते हो या ना कर सकते हो, असल मामला इस वक्त यह है कि तमाम सियासी जमातों का, तमाम आवाम की नज़रें जो है वो असम्बली के ऊपर, आइंदा इंतखाबात के ऊपर, उसके शेड्यूल पे लगी हुई हैं, जिसके बारे में जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी वो ये थी कि 1 हफ़्ते के अंदर पेशरफ्त होगी। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों तरफ की पॉलिटिकल लीडरशिप दोबारा बैठती है और 1 हफ़्ते के अंदर करते हैं, या ये 19 जून तक, एक ये भी राय आ रही है कि 19 जून तक शायद ये प्रोलॉन्ग कर जाए, मीनवाइल गवर्नमेंट बजट भी पेश कर दे और फिर 19 जून या उसके करीब करीब जो है कि ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी जाएँ। लेकिन ये सारे मामला जो हैं कि अभी जो पॉलिटिकल निगोसिएशन होनी है उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो है कि इनका तमाम शेड्यूल तय होना है, और वो देखते हैं कि कब तक ये निगोसिएशन शुरू हो सकती हैं, क्योंकि इमरान खान भी तैयार हैं, शहबाज शरीफ भी इसके लिए तैयार हैं। सिर्फ अब अपॉर्चुनिटी फ्राहम करने का है कि ये लोग बैठें, बात करें और हल निकालें। और गालिब इम्कान यही है कि जून के अंदर जो है कि अगला जो भी नया सेटअप होना है और जब भी इंतखाबात होने हैं उसके हवाले से ये सारी चीज़ें तय करके इसको न सिर्फ अनाउंस किया जाएगा बल्कि असम्बलियाँ भी डिज़ॉल्व कर दी जाएंगी।